PHD न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करते हैं। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती। सीएम रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी और सरदार भगवंत मान ने पेश किया खिराज अकीदत। दिल्ली एनसीआर में ठंड की वापसी, झमाझम बारिश से गिरा टेम्परेचर। बारिश के बीच परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल रही जारी, दर्शक भी भीगते रहे। 26 जनवरी की परेड में दिखाई देगी गुरु तेग बहादुर की शहादत की भव्य झांकी। हिंद की चादर का दिखेगा जलवा, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। सीएम भगवंत मान के एक्शन और पंजाब पुलिस के रिएक्शन से गैंगस्टर्स का खात्मा तय। मोगा में बम्बिया गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, जंडियाला में एनकाउंटर। दिल्ली में पानी की एक एक बूंद को लेकर मचेगा हाहाकार। 4 फरवरी तक पानी की सप्लाई में रहेगी रुकावट। मरम्मत कार्य के चलते लोगों को उठानी पड़ सकती है परेशानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। वह स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से आज देश गूंज उठा। आज भी देश के बच्चे बच्चे को यह नारा याद है। आज दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, नमन किया और एक ब्लड डोनेशन कैंप में भी शामिल हुई, जहां ब्लड डोनेट कर रहे युवाओं का सीएम रेखा गुप्ता ने हौसला बढ़ाया। देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज यहाँ हजारों लोग आए हैं, सैकड़ों लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इतनी बारिश है, इस तरह का मौसम है, फिर भी लोगों के मन में अपने देश के महानायकों के प्रति जो श्रद्धा है, वो भाव उनको यहाँ लेके आया। सुभाष चंद्र बोस देश के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज के दिन पूरा देश नेताजी की निडर क़यादत, क्रांतिकारी विचारधारा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके स्थायी प्रभाव का सम्मान कर रहा है। आज नेताजी की जयंती पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बारिश के बीच छतरी लेकर उनकी प्रतिमा के सामने पहुंचे। पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेशवासियों को बसंत महापंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। एक ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे महानायक के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता दिखाया है, ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि उस यात्रा को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का दायित्व है कि उन ऐसे महानायकों के सपनों को पूरा करने के लिए हम और गति से काम करें। तो वहीं पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने भी एक्स पर पोस्ट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अकीदत पेश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महान क्रांतिकारी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। देश की आज़ादी के आंदोलन में अहम किरदार अदा करने वाले नेताजी की जिंदगी देशभक्ति के लिए, युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत है। सीएम रेखा गुप्ता ने बीते दिन आजादपुर मेट्रो स्टेशन परिसर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र में आसपास के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं घर के पास ही अब मिल सकेंगी। यह आधार अपडेट, बायोमेट्रिक सुधार, पता बदलवाना, बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी काम आसानी से हो पाएंगे। इस मौके पर
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 8 नए आधार सेवा केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 5 केंद्रों का उद्घाटन गुरुवार को एक साथ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 143 करोड़ से ज्यादा नागरिक आधार से जुड़े हैं, जबकि दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज इस आधार सेवा से देश में 143 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 143 करोड़ लोग। और दिल्ली में भी जब मैं ये डाटा देख रही थी कि दिल्ली में कितने लोग जुड़े हैं, तो 2,46,30,000 से ज्यादा लोग अभी तक दिल्ली में अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा भर्तियों में लागू की गई 35% न्यूनतम अंक की नीति को लेकर कड़ा विरोध अब सामने आ रहा है। सिरसा में सांसद और कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा ने इस नीति को हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था चयन की नहीं बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करने का साधन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस नीति के चलते हजारों पद खाली पड़े हैं और योग्य युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। कुमारी सैलजा ने कहा कि ये आंकड़े साफ बताते हैं अनेक विषयों में पात्र और योग्य उम्मीदवार मौजूद होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की जा रही है। करना जायज है। आप इनकी व्यथा समझिए, आप इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आप इनके माँ बाप के बारे सोचिए, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरे हरियाणा के बारे सोचिए। जो हमारे बच्चे चाहे एससी के हैं, बीसी के हैं, या इवन जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी में भी आपने देखा कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है। हमारे ये जो बच्चे हैं एससी बच्चे, अब आप देखो कि इनकी भी नौकरी कहाँ आएंगी नौकरी। जो इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, यूपीएससी को तो ये कर लेते हैं, यूजीसी तक इनका ठीक रहता है, लेकिन अपनी स्टेट में इनको नालायक घोषित कर दिया जाता है और इनको ये कहते हैं कि आपकी एजुकेशन कुछ नहीं। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पंजाब कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक की सदारत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस बैठक में कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी नेताओं को हिदायतें जारी की। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल और अंबिका सोनी शामिल थी। के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर सभी ने राय भी दी और नेताओं को अनुशासन बनाए रखने और पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर मीडिया या सोशल मीडिया में बयान न देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के विषयों पर चर्चा केवल पार्टी के मंच पर ही होनी चाहिए। Every individual has their own views, but that should be discussed only with party leadership or party forum. Going to the media and spreading into the social media, this type of activity cannot be tolerated by the party. So strong direction have been given to the leaders. Don't go to the media, don't give any social media bites for creating internal issues. जो कोई बात हो पार्टी लीडर के बीच में कोई बात हो तो निश्चित रूप से हाईकमान तक के पहुंचाए। कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाईकमान से मिलने के लिए एक एक करके मिल सकते हैं, वो आवेदन करें, उसको मिलने का समय दिया जाएगा, लेकिन गुप्तगम उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता के लिए बहुत कड़े निर्देश हमारे नेताओं ने दिया है कि ये जो अनुशासनहीनता है उसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को 350 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 24 नवंबर 2025 को पूरे देश ने गुरु साहिब का शहीदी पर्व भी मनाया। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत पर्व की झांकी अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी दिखाई देगी, जिसकी तस्वीरें फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब की इस थीम को हरी झंडी दे दी है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। ये लगातार दूसरा साल होगा जब पंजाब की झांकी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। पिछले साल पंजाब के सभ्याचार और बाबा फरीद के थीम पर बनाई गई झांकी दिखाई गई थी।
पंजाब सरकार का रिपब्लिक डे का जो टैबल्यू है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को समर्पित है। पिछले वर्ष गुरु साहब की शहादत के 350 वर्ष संपूर्ण हुए हैं। उस कंटेक्स्ट में हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब ही नहीं देश में सभी उन जगहों जहां पे जो गुरु तेग बहादुर साहब से संबंधित हैं वहां पे अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम किए। हमारे चीफ मिनिस्टर का ये तात्पर्य था। तो वहीं पंजाब के अलावा दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर कर्तव्य पथ विविधता में एकता को दर्शाने के लिए अलग अलग अंदाज की झांकियां वहां पर नजर आएगी। इसकी तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। देश के कई अलग अलग राज्य, यूनियन टेरिटरीज और सरकारी विभागों की रंगारंग झांकियां परेड की शोभा बढ़ाएगी। तमिलनाडु की झांकी आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को जाहिर करेगी। तो वहीं कर्नाटक की झांकी मिलेट्स से माइक्रोचिप तक विषय पर राज्य की प्रगति और नवाचार को पेश करेगी। सरकारी विभागों में आयुष मंत्रालय की झांकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक तकनीक के समन्वय से स्वास्थ्य एवं कल्याण का संदेश देगी। We have been practicing for a month now, and we are 17 members, full girls, and we have been practicing a lot for this. நாங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில இருந்து வேற பகுதிகள்ல இருந்து எல்லாருமே நடன கலைஞர்கள் ஒருங்கிணைத்து இங்க டெல்லியில எங்களுக்கு ஆடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. For the tableau in the name theme of millets to microchip. In Karnataka we are exhibiting the millets technology from indigenous technology to the highest technology of microchip. We are the number one in all the aspects. We are depicting the same on this tableau. 15 participants, and the central theme of our tableau is water metro and digital literacy, a milestone in Kerala's history. That's we achieved 100% digital literacy, and the participants there are 15 participants, 8 prize folk dance. तो इस बार 26 जनवरी के मौके पर डीआरडीओ की झांकी में नौसेना में नवाचार की झलक देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां देश का गौरव बढ़ाएगी। इनमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की झांकी भी शामिल है। इसका विषय लड़ाकू पनडुब्बियों के नौसेना में शामिल होना। इस झांकी में कई आधुनिक नवाचार दिखाए जाएंगे। उन्होंने भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। Three very important technologies for the submarines. They are the integrated combat suite, the air independent propulsion, and the wire guided heavyweight torpedo. These are very important technologies to increase the combat capability of the submarines. So these technologies have been indigenously designed and developed by DRDO and productionized by the very robust defense ecosystem. पंजाब में ऑपरेशन प्रहार के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मोगा सीआईए स्टाफ ने बंदिया गैंग से जुड़े 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 देसी पिस्तौल और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए। बंबिहा गैंग के ये गुर्गे थे। इस बारे में मोगा के एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईएफ स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी। कुछ युवक अवैध हथियार के साथ अजीतवाल इलाके में घूम रहे हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पुलिस ने कार्रवाई की। अजीतवाल अनाज मंडी से इन तीनों को धर दबोचा। मोगा जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले दिन मोगा पुलिस की तरफ से 58 दोषियों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे दिन यानी कि कल मोगा पुलिस की ने 68 जो अक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें टोटल 27 दोषी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। 12 दोषी पुराने मुकदमों में जो वांटेड थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जंडियाला के पास गांव टिम्मोवाल में पुलिस ने एनकाउंटर में एक अपराधी को घायल कर दिया। डीआईजी बॉर्डर रेंज ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। जसपाल भट्टी नाम का बदमाश टिम्मोवाल के एरिया में है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जब नाकाबंदी की तो उससे रोका गया तो उसने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जसपाल सिंह भट्टी को भी गोली लगी। वह जख्मी है और नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की जो वचनबद्धता है गैंगस्टरवाद के खात्मे के अगेंस्ट, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। और अमृतसर रूरल पुलिस ने श्री सुहेल मेर के निगरानी के नीचे आज एक कुख्यात क्रिमिनल को आफ्टर ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर एप्रीहेंड और अरेस्ट किया है। ये जो जसपाल एलियस भट्टी नाम का है, ये होशियारपुर जिले का रहने वाला है। इसने कोतवाली जनवरी 2025 में कपूरथला के एरिया में एक मर्डर किया था, जिसका उसके ऊपर एक पर्चा दर्ज था। कार्रवाई होगी हमारी इसमें, जब भी पूरी इन्वेस्टिगेशन, हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे भी कोई डिटेल्स होंगी वैसे जो उनके अगेंस्ट उनके लीगल कार्रवाई जो हम एज पर दी लॉ। राजधानी दिल्ली में आज हुई बारिश के साथ एक बार ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। आज सुबह हल्की बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। इस बीच तालकटोरा स्टेडियम रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, तो वहीं दिल्ली गुरुग्राम राजमार्ग पर भी भारी यातायात जाम देखा गया, जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। मौसम की मार के बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते सेंट्रल दिल्ली में कई इलाकों पर बैरिकेड लगाया गया और इस बैरिकेडिंग की वजह से भी कई जगह पर ट्रैफिक जाम रहा। हालांकि बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर दिया और ट्रैफिक का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। छब्बीस जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौसम ने कड़ा इम्तिहान लिया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच लोग परेड की रिहर्सल देखने पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए नजर आए और कुछ ने शॉल अपने सिर पर ढक ली, लेकिन कई जगह से वो अपना सर तक नहीं हिला पाए। तो वहीं आज जो राजधानी में गरज के साथ बौछारें पड़ने के चलते आज सुबह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम में देरी भी हुई। गणतंत्र दिवस की परेड के रिहर्सल के दौरान शायद ही कभी ऐसा नज़ारा दिल्ली के लोगों को देखने को मिला, जब आसमान में घने काले बादल छाए हों और कर्तव्य पथ पर बार बार गरज की आवाज़ों के साथ राष्ट्रभक्ति गानों की गूंज सुनाई दे रही हो। जवान फुल ड्रेस में रिहर्सल करते नजर आए। लोगों ने भी इस नज़ारे को देखकर जवानों की खूब तारीफ की। देखिए आप भी भीषण ठंड में किस तरह से सेना के जवान फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल। और कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता शुरू DC रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस के कटोर में 7 महावीर तक आदर्श राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर सचेत करते हुए कहा कि 4 फरवरी तक शहर के बड़े हिस्सों में पानी की सप्लाई बंद या बाधित भी रह सकती है। ठंड और बारिश के बीच हालात बने हैं और इस दिक्कत से लोगों को भारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। समस्या का मुख्य कारण हरियाणा के द्वारा राज्य पैरेलल दिल्ली ब्रांच को रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के दौरान बंद करना है, जिसके चलते वजीराबाद और अन्य प्रमुख नहरों से मिलने वाले कच्चे पानी की आपूर्ति में कमी देखी गई। दरअसल हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलुई जैसे बड़े जल शोधन में पानी की कमी हो गई है, जिसके चलते दिल्ली के प्रमुख इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा। 4 फरवरी तक दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगोलपुरे इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 19 साल के एक युवक को और एक नाबालिग को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून से सना चाकू और वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। 21 जनवरी को मंगोलपुरी के DDA पार्क में 22 साल के आकाश उर्फ
अक्कू की चाकू से घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 19 साल के मोहित उर्फ नोडी और एक नाबालिग को पकड़ा है। मोहित दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाली 21 तोपों की सलामी एक बार फिर भारतीय सेना के अनुशासन, सटीकता और स्वदेशी ताकत का प्रतीक बनेगी। सेरेमोनियल बैटरी के मेजर पवन सिंह शेखावत ने इस यूनिट के लिए इस पल को बेहद खास बताया। तफसील देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए से। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। हथियारों को शक्ति, सुरक्षा और अनुशासन का माध्यम मानकर सम्मान देना भारतीय सेना की परंपरा का प्रतीक रहा है। इसमें 21 तोपों की सलामी की खास जगह है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली 21 तोपों की सलामी एक बार फिर भारतीय सेना की अनुशासन, सटीकता और स्वदेशी ताकत की मिसाल बनेगी। 21 round gun salute is the highest military honor that is given on Independence Day, Republic Day, and whenever any head of state comes to India, so it is conducted as part of Guard of Honor at Rashtrapati Bhavan. देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सशस्त्र बल राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली परेड के लिए कड़ा पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भारत के राष्ट्रगान की अवधि यानी 52 सेकंड के भीतर अपनी सटीकता का प्रदर्शन करना गर्व की बात है। Regarding the preparations, yes, it's a year-long process wherein we have perfected the drill, and in a span of 52 seconds, that is the duration of national anthem, we are supposed to fire 21 rounds. So if you see, on every gun to gun, the time duration is 2.5 seconds. So we have perfected that, and we are confident that we'll be able to put up a good show. शस्त्र पूजा के बाद लगातार पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि इससे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाती है। उनके मुताबिक मामूली सी देरी भी समारोह के क्रम को बाधित कर सकती है। It is a time critical thing. So we need to fire at the exact same moment when the national flag is unfurled, and in synchronized thing with the playing of national anthem and salute by President Bodyguard. And we have got ways and means to communicate between the OP, that is the observation post, and the gun end, and we signal exact time when the guns have to be fired. सदियों पुरानी सैन्य परंपरा में शामिल 21 तोपों की सलामी सम्मान, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है।